हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मुकुल बंसल। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को पता है अपन लोग जो ग्रामर के अंदर टॉपिक पढ़ रहे हैं वो टॉपिक चल रहा है अपन लोगों का नाउन। आज अपन लोगों की क्लास नंबर होने वाली है 7। जो आज आप पढ़ने वाले हो उससे पहले अपन लोग 2 या 3 छोटी छोटी बातें करेंगे, फिर अपन लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, सबसे पहले जो मैं हर क्लास में बोलता हूँ वो कि अगर आप लोग फर्स्ट व्यूअर है या न्यू व्यूअर है इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पहले पार्ट 6 तक मैं कहना चाहूंगा आप लोग ढंग से पढ़ लेना, तभी आप लोगों को ये आगे की क्लास बहुत अच्छे से आप सफर तय भी कर पाओगे, आपको समझ में भी आएगा। वरना आप लोगों को कहीं ना कहीं डाउट्स रहेंगे, तो इसलिए मैं कहूंगा पहले जो मैंने अभी तक पढ़ाया उसको ध्यान से पढ़ लेना। जो ऑलरेडी जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं मैं उनसे मान के चल रहा हूँ वो कॉपी पेन लेके बैठ गए होंगे, फ्री क्लास को देख रहे होंगे, आप अपने नोट्स बहुत अच्छे से मेंटेन कर रहे होंगे और चीजों को समझ भी पा रहे होंगे। दूसरी बात ये आप सभी लोगों को पता है, ये मैं कोई नई चीज नहीं बता रहा, कि लॉकडाउन या फिर अनलॉक 1 जिसे बोलो, जो भी नाम दे दो, कि वो 1 महीने के लिए एक्सटेंड हो चुका है। यानी अपनी अपनी फील्ड की बात करें तो अपन एजुकेशन से रिलेटेड अभी कोचिंग्स वगैरह खुलने के कोई चांसेस नहीं है। और उससे पहले कल भी एक हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर कल एक आर्टिकल आया हुआ था, एसएससी का ऑफिशियल आर्टिकल था कि अगस्त के बाद हम लोग पेपर कंडक्ट कराने के सिचुएशन में होंगे। तो इसलिए मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि अपनी पढ़ाई को अगर आप कंटिन्यू रखोगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। क्योंकि एक चीज मैं आप लोगों को विद प्रूफ बता रहा हूँ, 2017 के पेपर को प्री और मेंस के पेपर के बीच में बहुत ज्यादा गैप मिला था। आप चेक कर सकते हो ट्रैक रिकॉर्ड, हर पेपर के प्रीलिम्स और मेंस में कितना गैप मिलता है हर साल, और 2017 में कितना मिला था। 2017 में गैप मिला था और आप उसका मेंस का पेपर उठा के देखना एक बार। हर एग्जाम जो आज तक मेंस के पेपर होते थे उससे एक अच्छे लेवल का पेपर 2017 के अंदर कंडक्ट हुआ था। तो इसलिए आप लोगों को मैं पहले बताना चाहता हूं, अब जिनके भी मेंस के हैं, चाहे वो सीपीओ हो चाहे सीएचएसएल प्री के पेपर जिनके रह गए थे या फिर सीजीएल के जिनके भी पेपर है, उन वो पेपर अच्छे लेवल का पेपर कंडक्ट होगा। तो इसलिए अपनी पढ़ाई को चालू रखो। और ये मैंने आपको हिंदुस्तान टाइम्स की बात भी बता दी है। अब अपन लोग क्लास चालू करते हैं। आज की क्लास चालू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, नाउन आपको इतना डीप पढ़ना है कि आप लोगों को डिफरेंस पता होना चाहिए कि क्लोथ और क्लॉथ्स में क्या डिफरेंट होता है। क्लोथ CLOTH और क्लोथ CLOTHES, इसके अंदर भी आप लोगों को डिफरेंट पता होना चाहिए। अगर यहाँ तक का बेसिक आप लोगों ने पढ़ा हुआ है तो बहुत अच्छी चीज है। और आज अपन अब क्लास स्टार्ट करते हैं। आज दोस्तों अपन लोगों को पढ़ना है, वो पढ़ना है कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन होता क्या है, कोई डेफिनेशन नहीं लिखी हुई, पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को वर्बली बता रहा हूँ, फिर चीजों को अपन लोग एग्जाम विद एग्जाम्पल समझेंगे। तो कंपाउंड नाउन वो नाउन होती है जो 2 वर्ड्स को मिलके बनती है। देखो कंपाउंड नाउन, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, क्या मैंने लैंग्वेज बोली है कि 2 वर्ड्स। अब देखो 2 वर्ड्स नाउन, दोनों नाउन भी हो सकते हैं, नाउन एडजेक्टिव भी हो सकता है, नाउन एडवर्ब भी हो सकता है, नाउन वर्ब भी हो सकता है। अपन लोगों को ये नहीं जाना कि वो कौन से क्या होंगे 2 वर्ड्स, लेकिन 2 वर्ड्स को मिला के अगर एक पर्टिकुलर वर्ड बनाते तो वो कहलाते हैं हम लोगों की कौन से नाउन, कंपाउंड नाउन। ये तो हो गया कि कैसे पता चलेगा। अब हम लोग इसके पार्ट्स भी पढ़ेंगे और इनके फंडामेंट्स भी देखेंगे कैसे क्या होता है। तो अपन लोग देखते हैं क्या है। फर्स्ट आप लोगों के सामने जो इसका पॉइंट लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है। पहली बात मैं ढंग से कह रहा हूँ, नोट्स बनाते रहना, तभी आप लोगों के लिए ये फायदेमंद होगा, बेनिफिशियल होगा, जो भी वर्ड आप बोलना चाहो। वरना कोई मतलब वाली बात नहीं है, आप आराम से जैसे पढ़ रहे थे वैसे रह सकते हो। तो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, इफ द हाइफन इज यूज्ड विद कंपाउंड नाउन देन। अब देखो फ्रेंड्स, पहले तो मैं एक चीज आप लोगों को बता दूं कि सिंगुलर और प्लूरल मैंने बेसिक क्लास में जेंडर में भी पढ़ाया था, और भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि प्लूरल बनाने का तरीका क्या होता है। उसके लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं कि बॉय को प्लूरल बनाने के लिए आप लोग क्या करते हो, बॉय के साथ क्या लगा दिया, एस। अब ये क्या लिखा हुआ है, इफ द हाइफन, हाइफन इस साइन को बोलते हैं, आगे लिखा हुआ इज यूज्ड विद कंपाउंड नाउन देन, कि अगर कंपाउंड नाउन के साथ कौन सा साइन यूज हो जाए, ये हाइफन साइन। ये तो हो गया एक कंसेप्ट इसका, लेकिन आजकल इस साइन को यूज नहीं करते, तो ये मत मान लेना अगर ये साइन यूज नहीं है तो वो कंपाउंड नाउन ही नहीं है। फर्स्ट बात, अब आप लोगों के सामने एक टेबल बनी है जिसके अंदर एक तरफ लिखा हुआ है सिंगुलर और एक तरफ लिखा हुआ है प्लूरल। अब सिंगुलर वाली टेबल को अपन पढ़ेंगे तो फर्स्ट वर्ड क्या लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, स्टेप सन। अब स्टेप एक वर्ड है, क्या है मैं भी नहीं जानता हूँ तो भी नहीं बताएंगे, और अभी अपन इस पे ध्यान भी नहीं देंगे। सेकंड वर्ड क्या लिखा हुआ है, सन। तो ये 2 वर्ड को मिला के इसने एक वर्ड बना दिया, और उसको क्या पढ़ा हम लोगों ने, स्टेप सन। अब स्टेप सन सबको पता है। अब प्लूरल बनाने के लिए क्या करना होता है, तो जो मैं लाइन बोल रहा हूँ ये देन के आगे की लाइन, ये इसलिए मैंने डॉट 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 लगा दिया। इसको मैं बताऊंगा, ध्यान से सुनना, कि अगर कंपाउंड नाउन कौन सी होगी जिसको अटैच किया हुआ होगा किससे,
हाइफन से, हाइफन नहीं भी हो तो भी ये एग्जाम्पल आप लोगों के सामने आ गए। स्टेप्सन टाइप में और भी एग्जाम्पल हैं आप लोगों के आगे लिखे हुए। तो ऐसी नाउन को जब हम लोग बनाते हैं कैसा, प्लूरल, तो प्लूरल बनाने का जो इसका कंसेप्ट है वो क्या है, तीन चीज, या तो लास्ट वर्ड के साथ एस बोल सकता हूं मैं, या मेन वर्ड के साथ एस बोल सकता हूं। तो ध्यान रखना, हाइफन वाली कंपाउंड नाउन को प्लूरल बनाते टाइम लास्ट वर्ड के साथ आप लोगों को क्या लगाना है, एस या ईएस या आईएस जो भी लगता है। तो स्टेप्सन का प्लूरल क्या बनाऊंगा मैं, अब ये एग्जाम में गलती क्या करके देता है, स्टेप के साथ एस लगा के देता है, लेकिन ये स्टेप के साथ नहीं लगेगा, किसके साथ लगेगा, सन्स के साथ। सेकंड क्या लिखा हुआ आप लोगों के सामने, चीफ मिनिस्टर। अब सपोज करो जैसे मान लो एक डिपार्टमेंट की मीटिंग होती है इंडिया के अंदर, जो भी किसी की मीटिंग होती है वहां पे 5 चीफ मिनिस्टर्स आते हैं। तो आप देखो मैंने न्यूमेरल वर्ड यूज करा एक 5, तो 5 के बाद न्यूमेरल वर्ड के बाद आने वाला नाउन प्रोनाउन प्लूरल, तो मैं चीफ मिनिस्टर तो बोलूंगा नहीं, बोलना मेरे को क्या पड़ेगा, चीफ मिनिस्टर्स। अब ये एग्जाम में गलती क्या करके देता है, चीफ के साथ एस लगा देता है, लेकिन लगेगा किसके साथ, मिनिस्टर के साथ। ऐसे ही आप लोगों के पास 10 नोटबुक है, तो अगर एक है तो नोटबुक, और अगर 10 है तो नोटबुक्स। ऐसे ये कप फुल लिखा हुआ है, इस कप फुल का मतलब प्याला होता है। बहुत सी बुक में ये पूरा कोऑर्डिनेट करके भी लिखा हुआ है, दोनों ही बिल्कुल ठीक है। कप फुल का प्लूरल क्या हो जाएगा, कप फुल्स। तो मैं ये मानता हूं कि आपको ये हाइफन वाली बात अच्छे समझ में आ गई होगी। इनको ध्यान से नोट कर लेना, क्योंकि ये सारे पॉइंट ऐसे हैं जो एग्जाम के अंदर पूछे हुए हैं। इनको मैं प्रूफ करूंगा अपनी प्रैक्टिस क्लासेस के अंदर, जो एसएससी के मैं नाउन की प्रैक्टिस कराऊंगा, जो भी एग्जाम के अंदर आए हुए क्वेश्चन है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या, मैं दोबारा रिपीट करता हूं अगर आपने नोट नहीं करा है तो, कि अगर हाइफन वाली कंपाउंड नाउन होगी, हाइफन वाली कंपाउंड नाउन जे फॉर एग्जांपल ये आप लोगों के सामने लिखे हुए, इनको प्लूरल बनाते टाइम लास्ट वर्ड के साथ क्या लगेगा, एस या ईएस। यहां तक का पॉइंट क्लियर है। तो देखते हैं अपन लोग नेक्स्ट पॉइंट अपन लोगों को क्या पढ़ना है। नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है इफ द, एक सेकेंड, हाँ वो लिखा हुआ है इफ द प्रीपोजिशन इज यूज्ड विद कंपाउंड नाउन देन। या लाइन को देखो दोबारा, देन के आगे की बात मैं बताऊंगा, पहले आप लोग चीज को समझना, फिर अपन लोग एग्जांपल के ऊपर उसको अप्लाई करेंगे। कि अगर कंपाउंड नाउन के अंदर यूज कर रहा है किसका, प्रीपोजिशन का, फर्स्ट वाले के अंदर यूज कर रहा था किसका, हाइफन का, सेकंड वाले के अंदर यूज करेगा किसका, प्रीपोजिशन का। अगर हाइफन का यूज कर रहा था तो क्या था आंसर, जहां पे भी बैठे हो वहां पे रिपीट करो ताकि आप लोगों को भी क्लियर हो। लास्ट वर्ड के साथ क्या लगेगा, एस या ईएस। और अगर प्रीपोजिशन यूज करता है तो फर्स्ट वर्ड के साथ क्या लगेगा, एस या ईएस। ऑपोजिट करना है। फॉर एग्जांपल ये सिंगुलर का वर्ड लिखा हुआ आप लोगों के सामने, फर्स्ट एग्जांपल लिखा हुआ है कमांडर इन चीफ। अब कमांडर इन चीफ, तो मुझे एक चीज बता दो आप लोग, ये इन प्रीपोजिशन आ चुकी है, तो प्रीपोजिशन वाली कंपाउंड नाउन में जस्ट उससे पहले वाले वर्ड का क्या बनाते हैं, प्लूरल। देखो चेक करो, कमांडर्स कर दिया। अब एग्जाम में क्या करके देता है, चीफ के साथ लगा देता है, एस लगेगा किसके साथ, कमांडर के साथ। मैं ये मानता हूं आप लोगों को पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर होगा। सेकंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है, सिस्टर इन लॉ, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सन इन लॉ, कोई सा भी लॉ ले लो आप। ऐसी कंडीशन के अंदर आप लोगों को सिस्टर के साथ, मदर के साथ, फादर के साथ, सन के साथ क्या लगाना है, एस ई एस। लॉ के साथ नहीं लगाओगे। ये पॉइंट क्लियर है। दो पॉइंट पढ़े, पहला हाइफन है तो लास्ट वर्ड, प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन से जस्ट पहले वाला वर्ड। यहां तक के दोनों पॉइंट मैं मान के चलता हूं आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। देखते हैं अपन लोग थर्ड पॉइंट अपन लोगों को कौन सा पढ़ना है। तो थर्ड पॉइंट अपन लोगों के सामने लिखा हुआ है, एक सेकेंड, वो लिखा हुआ है इफ द मैन एंड वुमेन वर्ड, ये वर्ड्स आएगा भाई यहाँ पे सही कर लेना, लिखा हुआ है इफ द मैन एंड वुमेन वर्ड्स आर यूज विद कंपाउंड नाउन देन। यानी थर्ड पॉइंट क्या है, ना तो हाइफन है ना प्रीपोजिशन है, वो क्या है, अगर कंपाउंड नाउन के अंदर वर्ड आ जाए या तो मैन या वुमेन, तो देन करना क्या है, सुनना मेरी बात। हाइफन होता तो लास्ट वर्ड, प्रीपोजिशन होता तो फर्स्ट वर्ड। मैन एंड वुमेन जैसे वर्ड आ जाए तो दोनों ही वर्ड का क्या बना देंगे अपन लोग, प्लूरल। कैसे, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के सामने लिखा हुआ है ये मैन टीचर, अब MAN लिखा हुआ है, ध्यान से आप लोग स्क्रीन पे अपनी नजरें फिरा लो, तो ये MAN लिखा हुआ है, और जब प्लूरल बनाया तो क्या लिख दिया मैंने, MEN, और टीचर को क्या कर दिया है मैंने, टीचर्स। मैं ये मान के चलता हूँ इस कंपाउंड नाउन के तीनों बेसिक पॉइंट आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। ये बिल्कुल मत सोचना हम ये भी क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये इसकी ये जो सेकंड पॉइंट पढ़ा है ना अपन ने, ये वाला, ये मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, इसके इतने एग्जाम्पल एग्जाम के अंदर आए हुए मैं आप लोगों को दिखाऊंगा विद ईयर, कि कौन से ईयर के कौन से पेपर में एग्जाम्पल पूछे हुए। तो मैं ये मानता हूँ कंपाउंड नाउन के तीनों पॉइंट आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। कोई डाउट हो, नंबर और कमेंट बॉक्स दोनों ऑप्शन आप लोगों के लिए खुले हुए हैं। देखते हैं अपन लोग आज और आगे क्या चीज पढ़नी है अपन लोगों को।
अब फ्रेंड्स आप लोगों के सामने एक टेबल बनी हुई है और जो जो कंटिन्यू पढ़ रहा है, मैं जानता हूं क्योंकि बहुत से स्टूडेंट हैं जो पढ़ रहे हैं, क्योंकि मेरे को पता चल जाता है कि कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा अकॉर्डिंग टू रिप्लाई। तो इसलिए अपन लोगों को याद होगा कि ये टेबल आप लोगों के सामने एज इट इज पहले भी आ चुकी थी, लेकिन इस टेबल के अंदर आज एक डिफरेंट है और वो डिफरेंट है, एक वर्ड लिखा हुआ है, वो क्या लिखा हुआ है, जीरेंट। अब जिन्होंने शुरू से अच्छे से पढ़ा उनको याद होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा मैं उनसे एज ए रिक्वेस्ट ही कहूंगा, क्योंकि आप अपना टाइम यूटिलाइज कर रहे हो तो फिर पूरा पढ़ो ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। और तो एक जने का मेरे पास टेक्स्ट था कि हम लोगों को वीडियोज ही नहीं मिलते। भाई प्लेलिस्ट के अंदर सारी वीडियोज हैं, आप लोग वहां देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है वीडियोज का, है ना। अब आप लोग चीज समझना क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो टेबल बनी हुई है, फर्स्ट लिखा हुआ है माई, सेकंड लिखा हुआ है अवर, आगे लिखा हुआ है योर, हिज, हर, देयर, आगे लिखा हुआ है सीताज और राम्स। अपोस्ट्रोफ एस यानी पॉजिटिव एडजेक्टिव बन चुका होता है। अब पॉजिटिव एडजेक्टिव के जो बाद केस आता है वो आता है कौन सा, नाउन। अब मैंने आप लोगों को बेसिक के अंदर बताया था कि जीरेंट जो होती है वो यूज होती है एज ए नाउन। यहां तक की बात क्लियर है। अब आप लोगों को मैं एक एग्जांपल बोलता हूं, उस चीज को ध्यान से समझना। अभी लिखा हुआ नहीं है, वो आगे आएगा पहले, लेकिन आप लोगों को खुद का माइंड थोड़ा बहुत हिलना चाहिए और काम करना चाहिए। मैंने एग्जांपल बोला आई एम टीचिंग, क्या बोला मैंने, आई एम टीचिंग। तो टीचिंग एक वर्ब बनी हुई है एग्जांपल के अंदर, देखो लिखा हुआ नहीं है, थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट करना और लिख के चीजों को समझने की कोशिश करना। तो टीचिंग एक वर्ब है और मेन वर्ब है, ठीक है साहब, काम खत्म। अब हो सकता है कि टीचिंग को मेरे को एज ए नाउन भी यूज करना हो, क्योंकि मैंने आप लोगों को एक एग्जाम्पल बताया था, जैसे आई एम लाफिंग, मैं हंस रहा हूं। दूसरा मैंने बोला लाफिंग इज गुड फॉर हेल्थ, तो इस सेकंड एग्जाम्पल के अंदर लाफिंग एक क्या बन गया, नाउन, और वो नाउन कौन सी बना, जीरेंट नाउन, यही बना ये वाली बात। तो ऐसी कंडीशन में होता क्या है, तो अब आप लोग चीजों को समझना। ये एक एग्जांपल आ गया आप लोगों के सामने, वो लिखा हुआ है क्या, टीचिंग इज ए रॉन्ग वर्ड व्हेन इट यूज ऑफ टीचिंग इज ए रॉन्ग वर्ड इन द यूज ऑफ नाउन, इट शुड बी। यानी टीचिंग को अगर मैं यूज करना चाहूंगा एज ए नाउन, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, चीज को गलत वे में मत ले जाना, सही से समझना कि टीचिंग को अगर मैं यूज करना चाहता हूं एज ए नाउन तो वो बिल्कुल क्या है, गलत। और सही क्या होगा, क्या बोलना पड़ेगा मेरे को, टीचिंग्स। जैसे मैंने बोला आई एम टीचिंग, बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैंने वहां पे टीचिंग यूज किया एज ए वर्ब, एज ए नाउन यूज करूंगा। जैसे मैंने बोला कि मेरा पढ़ाने का तरीका ये है, ये अच्छा है, ये बुरा है, तो मैं क्या बोलूंगा, माई। अब चेक करो, माई एक पॉजिटिव एडजेक्टिव आ गया क्या। अब मैं आप लोगों को पहले कह रहा हूं दिमाग चालू रहना चाहिए, अटकना नहीं चाहिए। तो मुझे बताओ ये माई पॉजिटिव एडजेक्टिव आ गया क्या। पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद आने वाला नाउन आता है, तो पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आएगा, तो माई टीचिंग नहीं होगा, वहां पे मेरे को क्या बोलना पड़ेगा, माई टीचिंग्स। मैं ये मानता हूं आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आया होगा। अब अगर ये पॉइंट समझ में आया होगा तो कुछ वर्ड ऐसे हैं कि जब वो एज ए नाउन यूज होते हैं तो गलत होते हैं, उनको सही करके क्या यूज किया जाता है, वो टेबल आप लोगों के सामने स्क्रीन पे आने वाली है। ये टेबल आ गई आप लोगों के सामने, इसको नोट करोगे आप लोग सारे और एक एक को मैं समझाऊंगा फिर एज ए एग्जांपल। जैसे फर्स्ट एक मैं बताता हूं, फिर आप लोग नोट करना। तो फर्स्ट क्या लिखा हुआ आप लोगों के सामने, साइन। अब दोस्तों साइन गलत वर्ड नहीं है, ये गलत कब है, जब यूज होगा एज ए नाउन। जैसे एक एग्जांपल बिल्कुल इजी और स्टिक एग्जांपल मैं बताता हूं जिससे आप लोगों को समझ में आए। वो मैंने बोला दिस इज माई, अब चेक करके देखो माई पॉजिटिव एडजेक्टिव आ गया क्या। अब पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद मेरे को यूज करना है क्या, नाउन। तो दिस इज माई साइन, बिल्कुल क्या हो जाएगा, गलत। और दिस इज माई सिग्नेचर, बिल्कुल क्या हो जाएगा, ठीक। तो आपकी स्क्रीन के जो लेफ्ट साइड वाले वर्ड हैं वो गलत हैं, उनको सही करके क्या लिखोगे, वो राइट साइड वाले वर्ड बिल्कुल क्या है, ठीक। तो एक बार आप लोग सारे नोट करोगे। मैं एक और ये स्टडी मैं कह रहा हूं इसको स्टार लगा के लिख लेना, इंप्रूवमेंट के अंदर बहुत बार इसके एग्जांपल बनते हैं जिनके मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे पूछता है। अभी आप लोग नोट करोगे। जैसे एक और चीज लिखी है आप लोगों के सामने, ऑर्डर। फिर मैं एक एग्जांपल बोलता हूं, जैसे आप लोगों के सामने दिस इज माय ऑर्डर या इट इज माय ऑर्डर। तो अब ये बिल्कुल क्या है, गलत, क्योंकि माई पॉजिटिव एडजेक्टिव आ गया। आप लोग चीजें समझ पा रहे हो ना भाई, यस और नो में रिप्लाई करते रहना। तो माई पॉजिटिव एडजेक्टिव आ गया, तो उसके बाद हम लोगों को किसका यूज करना है, सब्जेक्ट का यानी नाउन का। तो अब ऐसी कंडीशन में मैं ऑर्डर नहीं बोलूंगा, क्या बोलना पड़ेगा, ऑर्डर्स बोलना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ आप लोगों के सामने, इनिंग्स। तो ये इनिंग्स भी क्या है, इनिंग गलत है, कब, एज ए नाउन। और इनिंग्स क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। मैं मानता हूं आप लोग ये पॉइंट सारे नोट करना, इनके एग्जांपल अपन लोग देखेंगे। जैसे अपन लोग बोलते हैं अर्निंग का मतलब होता है अपनी कमाई, जिसे बोलते हैं ना। अब जैसे कोई बोले मेरी कमाई इतनी है, तो माई अर्निंग बिल्कुल क्या है, गलत। माई अर्निंग्स बिल्कुल क्या है,
ठीक। तो ऐसे कुछ वर्ड हैं, इनको नोट कर लो आप लोग, वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट के नाटक मत करने की कोशिश करना, नोट कर लोगे तो चीजें ज्यादा आप लोगों के लिए प्रॉफिटेबल या बेनिफिशियल रहेगी। और भी कुछ है जो आप लोगों के सामने आ गए हैं, ये लिखा हुआ है आप लोगों के सामने फर्स्ट, जैसे लिखा हुआ है लुक। अब मैं बार बार कह रहा हूँ चीजों को गलत साइड में या गलत दिशा में मत घुमा देना। लुक गलत कब है, जब ये यूज होगा एज ए नाउन, तो वहां पे मेरे को लुक नहीं बोलना पड़ेगा, क्या बोलना पड़ेगा, लुक्स बोलना पड़ेगा। यहां तक क्लियर है ये वाली बात। सेकंड क्या लिखा हुआ आप लोगों के सामने, ट्रुप। इस ट्रुप वर्ड का मतलब होता है भाई दल, और ये गलत हो जाएगा, सही करके क्या बोलना पड़ेगा, ट्रुप्स। जैसे देखो एक और एग्जांपल ये लिखा हुआ आप लोगों के सामने इंग्लिश टीचर, ये बिल्कुल गलत है। कब, मैं बहुत बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता है आप लोग कहीं गलत दिशा में मत भटक जाना। तो इंग्लिश टीचर कब गलत है, जब ये यूज होगा एज ए नाउन, नाउन के रूप में यूज करना पड़ेगा। तो मेरे को क्या बोलना पड़ेगा, द टीचर ऑफ इंग्लिश। ऐसे ये लिखा हुआ है टॉकिंग टर्म्स, गलत हो जाएगा, सही करके क्या बोलेंगे हम लोग, स्पीकिंग टर्म। जैसे ये लिखा हुआ है फैमिली मेंबर, तो फैमिली मेंबर गलत हो जाएगा, सही करके क्या बोलूंगा, द मेंबर्स ऑफ द फैमिली। ये बेडिंग्स वर्ड का मतलब होता है बिस्तर, ये भी गलत हो जाएगा, बेडिंग सही हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड वाले आप लोगों के गलत है, राइट साइड वाले ठीक है। इन सारे वर्ड्स के पर्टिकुलर, ये वर्ड्स काफी हैं, लेकिन मैंने वो सारे वर्ड्स आप लोगों को नोट करवा दिए हैं जो इनके एग्जाम्पल एग्जाम में पूछे हुए हैं, और आप लोगों के लिए इतने सफिशिएंट हैं, तो मैं मान के चलता हूं आप इनको नोट कर लोगे। एग्जाम्पल इन लोगों के जब अपन प्रैक्टिस करेंगे, जब देखेंगे, मैं मानता हूं आप लोगों को ये पॉइंट बहुत अच्छे से, जीरेंड वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि एज ए नाउन कौन सा सही है, एज ए वर्ब कौन सा सही है। यहां तक क्लियर है? अगर क्लियर है तो यस और नो में रिप्लाई करो और बढ़ते हैं अपन लोग आगे की तरफ। अब ये एक बहुत छोटा पॉइंट आप लोगों के सामने आ गया, और इसको भी अपन, बस ये खत्म भी हो गया। ये पॉइंट लिखा हुआ आप लोगों के सामने, ये लिखा हुआ है कजिन। तो ये कजिन एक वर्ड ऐसा है जिसके साथ ग्रामर ये मानती है कि ब्रदर और सिस्टर अगर हम लगाते हैं तो वो क्या हो जाता है, गलत। अब आप लोग बोलोगे मैं स्पीकिंग इंग्लिश की बात नहीं कर रहा भाई, मैं स्पोकन इंग्लिश को ना मैं प्रेफर करता हूँ ना मैं उसकी बात कर रहा, लेकिन जब ग्रामेटिकल अपन लोग प्रोफेशन पे आते हैं तो वहां पे कजिन के साथ ब्रदर सिस्टर एकदम क्या होता है, गलत। जैसे वो आप लोगों का भाई है तो केवल आपको इतना ही बोलना पड़ेगा, ही इज माई कजन, कजन ब्रदर गलत हो जाएगा। अगर वो बहन है कजन, तो अपन लोगों को बोलना पड़ेगा शी इज माई कजन, सिस्टर नहीं बोलेंगे अपन लोग। तो ये पॉइंट, बस इतना सा पॉइंट है, बहुत छोटा है, लेकिन अब इनको ये मत सोचना छोटा है तो नोट नहीं करें, चीजों को समझ लेना, इनको नोट कर लेना। मैं मानता हूं आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई होगी। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट अपन लोगों को कौन सा पढ़ना है। दोस्तों ये अब और भी ऐसी ऐसी चीजें मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूं, अपन लोग धीरे धीरे उस तरफ बढ़ते जा रहे हैं जहां से एग्जाम के अंदर और भी कंफ्यूजिंग टाइप के कंसेप्ट बनते जाते हैं। अब ये 4 एग्जाम्पल आप लोगों के सामने आ गए, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, ध्यान से समझते चलना। जिसकी वो एडजेक्टिव वाली प्रॉब्लम होती है उन लोगों के लिए तो खासकर। पहला एग्जाम्पल लिखा हुआ है द रिच आर हैप्पी। मुझे भी नहीं पता कौन सा सही है कौन सा गलत है, चारों एग्जाम्पल के अंदर अपन तो चेक करके देखेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है, द रिच आर हैप्पी। सेकेंड एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है, द रिच पीपल आर हैप्पी। देखो दोस्तों, केवल एक बार एक तो थोड़ा डिफरेंट खुद भी पता करने की कोशिश करा करो। फर्स्ट और सेकंड एग्जांपल में डिफरेंट एक ही है, इसके अंदर पीपल वर्ड एक्स्ट्रा लगा हुआ है। थर्ड एग्जांपल क्या लिखा हुआ है, द रिच इज हैप्पी, तो यहाँ पे डिफरेंट क्या है, आर की जगह क्या लगा दिया, इज। और फोर्थ एग्जांपल क्या है कि दोबारा एक वर्ड यूज कर दिया, कौन सा, पीपल। अब बात ये आती है कि देखो मैं आप लोगों से पूछता हूँ रिच क्या है, ओनली रिच क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, क्या है। जैसे मैं आप लोगों को बोलता हूं, एक फॉर एग्जांपल बोलता हूं, मेरा ही एग्जांपल ले लो, खुद का ले लो, किसी का ले लो। अनिल अंबानी एक अमीर आदमी है, नरेंद्र मोदी एक अमीर आदमी है, किसी का भी नाम ले लो, मेरा ले लो, मुकुल बंसल एक अमीर आदमी है, ये लो, आप खुश हो जाओ, आप अपना अपना ले लो बैठ के सारे जने, बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मुझे एक चीज बताओ, ये हम लोगों की कहीं ना कहीं क्वालिटी को बता रहे हैं क्या हम, तो क्वालिटी को बता रहे हैं, इसका मतलब ये रिच एक एडजेक्टिव है, यहां तक की बात क्लियर है। चाहे वो रिच हो, चाहे वो पुअर हो, या और भी बहुत सारे वर्ड है, मैं आप लोगों को एक कंसेप्ट बता रहा हूं, ध्यान से समझना। तो मुझे ये तो पता चल गया कि ये क्या है, एक एडजेक्टिव है। अब ये लगा हुआ है आप लोगों के सामने द आर्टिकल। मैं अभी ये नहीं बता रहा कौन सा एग्जाम्पल राइट रॉन्ग है, लेकिन मैं जो पॉइंट बता रहा हूं उनको ध्यान से आप लोग नोट करना और पहले चीजों को समझना। अब द आर्टिकल लगा हुआ है, तो द आर्टिकल लगता है नाउन से पहले। यहां तक तो वैसे तो अपन आर्टिकल पढ़ेंगे जब सीखेंगे, लेकिन आर्टिकल लगता किससे पहले, नाउन से पहले। तो अब इसका क्या कंसेप्ट है इन चारों क्वेश्चंस के ऊपर या चारों एग्जाम्पल पे, वो अपन लोग देखते हैं। तो दोस्तों आप लोगों के सामने एक पॉइंट ही लिखा हुआ है डायरेक्ट, और ये पॉइंट आप लोग नोट कर लो, स्टार लगा
के, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो क्या लिखा हुआ है, दा, और अगर उसके साथ हम लोग क्या लगा देते हैं, एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल द रिच, सेकंड एग्जाम्पल द ब्रेव, थर्ड एग्जाम्पल द ब्लैक, फोर्थ एग्जाम्पल बेल्ट। बेल्ट वर्ड का मतलब लिख लो गंजापन होता है भाई, है ना। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, द पुअर। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, द ब्लाइंड। अगर दा के साथ एग्जेक्टिव वर्ड और भी होते हैं, ये मैंने आप लोगों के सामने जो इंपॉर्टेंट थे वो लिख दिए। तो लिखा दा प्लस एडजेक्टिव अगर कोई भी बन जाता है, लग जाता है, तो वो बन जाता है ऑटोमेटिकली क्या, प्लूरल कॉमन नाउन। क्या बन जाता है, प्लूरल कॉमन नाउन। और वर्ब भी कैसी लेता है, वो प्लूरल लेता है। ये वाली बात तो क्लियर है, लेकिन एक पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, वो आप लोग नोट करना। क्या, जैसे ही मैंने बोला दा रिच, तो दा प्लस एडजेक्टिव लग के वो क्या बन गया, प्लूरल कॉमन नाउन। तो इसका हिंदी में मतलब क्या होता है, अमीर लोग। मैं दोबारा बोल रहा हूं, दा रिच का हिंदी मीनिंग क्या होता है, अमीर लोग। द ब्रेव का हिंदी मीनिंग क्या होता है, बहादुर लोग। द ब्लैक का हिंदी मीनिंग क्या होता है, काले लोग। द बेल्ट का मतलब हिंदी मीनिंग क्या होता है, गंजे लोग। द ब्लाइंड का मतलब अंधे लोग। द पुअर का मतलब गरीब लोग। अब थोड़ा सा पॉइंट को समझने की कोशिश करना, मैं एग्जांपल पे लेके जा रहा हूं, ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एग्जांपल मैंने क्या बोला, द रिच का हिंदी मीनिंग क्या हुआ कि अमीर लोग। तो मुझे बताओ, अमीर लोग ऑटोमेटिक आ चुका, तो सेंटेंस है, मेरे को पीपल वर्ड की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हिंदी ये हो सकती है कि अमीर लोग, ये तो हो ही नहीं सकता। तो मैं ये पीपल वाले एग्जांपल तो डायरेक्ट काट दूंगा, तो सेकंड एग्जांपल भी गया और फोर्थ एग्जांपल भी बिल्कुल कट गया। मैं मानता हूं ये दो पॉइंट तो क्लियर हो गए होंगे। अब बचा एग्जांपल नंबर फर्स्ट और एग्जांपल नंबर थर्ड। ध्यान से समझना। पहला एग्जांपल क्या है, द रिच आर हैप्पी। सेकंड, थर्ड है द रिच इज हैप्पी। तो जब प्लूरल कॉमन नाउन बन गया तो वर्ब भी कैसे लेता है, प्लूरल। तो एग्जांपल नंबर कौन सा ठीक हुआ, फर्स्ट ठीक हुआ। कंसेप्ट क्या है, दोबारा ध्यान से समझना। दा के साथ अगर कोई भी लग जाता है एडजेक्टिव, तो वो बन जाता है कौन सी नाउन, प्लूरल कॉमन नाउन। और वर्ब भी कैसी लेता है, प्लूरल। सेकंड पॉइंट जो यहाँ लिखा हुआ नहीं है कि इनके साथ कौन से वर्ड का यूज नहीं होता, पीपल। क्यों नहीं होता, उसका रीजन मैंने बता दिया, क्योंकि इनका ऑलरेडी हिंदी मीनिंग क्या हो चुका होता है, अमीर, गरीब, काले, गोरे, जैसे भी लोग हैं। तो मैं ये मानता हूं आप लोगों को ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अपन लोग नेक्स्ट अपन को कौन सा पॉइंट पढ़ना है। नेक्स्ट आप लोगों के सामने दोस्तों दो एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, इन दोनों एग्जाम्पलों को आप लोग समझने की कोशिश करना। पहला एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है, हर सूट इज वेरी नाइस। ये यहां तक कि एक नया पॉइंट आ गया, ये बहुत छोटा पॉइंट है, जैसे कजन वाला था, इसको समझने की कोशिश करना। पहला एग्जाम्पल लिखा हुआ है हर सूट इज वेरी नाइस, और दूसरा लिखा हुआ है हिज ड्रेस इज वेरी अट्रैक्टिव। अब मैंने आप लोगों को आज की क्लास स्टार्ट होने से पहले एक बात कही थी कि आप लोगों को क्लोथ और क्लॉथ्स में डिफरेंस पता होना चाहिए। ऐसे एक बहुत छोटा पॉइंट है। अब मैं आप लोगों को कहता हूं, दिमाग आपका खेलना चाहिए हर एग्जाम। देखो ये हर जो है, इससे आप लोगों को पता चल रहा है कि इस एग्जाम्पल के अंदर किसी लड़की की बात हो रही है। सूट पे मत जाओ, अभी केवल हर पे रहो। सेकंड में लिखा हुआ है हिज, तो आप लोगों को पता चल रहा है कि यहाँ पे किसकी बात हो रही है, लड़के की बात हो रही है। यहां तक क्लियर है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, ग्रामेटिकली चाहे आप लोग तारीफ में किसी के लिए कुछ भी बोलो, वो एक सेकंड मैटर है, फर्स्ट मैटर नहीं है, सेकंड मैटर है। एग्जामेटिकल या ग्रामेटिकल में बोलूं तो, अगर मैं लाइन बोल रहा हूं, ध्यान से समझना और नोट कर लेना, बहुत छोटा पॉइंट है, लेकिन एग्जाम के अंदर वही पॉइंट मैं आप लोगों को बताऊंगा जिनसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे पॉइंट। तो इसलिए चीजों को बहुत, मैं बार बार कह रहा हूं, नाउन को पूरे पेशेंस से जो पढ़ लेगा ना, उसको आगे के टॉपिक पार्ट ऑफ स्पीच की प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाएगी। ये मैं शॉर्ट ही से कह रहा हूं, बस कंटिन्यू के अंदर रहना। तो मैं पॉइंट क्या बोला, अगर लड़के की बात होगी, मैं दोबारा पॉइंट कर रहा हूं, अगर लड़के की बात होगी तो उसके साथ कौन से वर्ड का यूज नहीं होगा, ड्रेस का। और अगर लड़की की बात होगी तो उसके साथ कौन से वर्ड का यूज नहीं होगा, सूट का। अच्छा चलो देखते हैं अपन लोग ये क्या बात है क्या नहीं है, थोड़ा सा लिख के ही समझ लेते हैं। तो ध्यान से समझना, एक बार बोलो, केवल दोनों एग्जाम्पल देखो, हर सूट इज वेरी नाइस और हिज ड्रेस इज वेरी अट्रैक्टिव। किसके साथ क्या यूज होगा, ये लिखा हुआ आप लोगों के सामने। तो ये क्या लिखा हुआ आप लोगों के सामने, जो ड्रेस वर्ड है, मैं बार बार कह रहा हूं ध्यान से समझना, जो ड्रेस वर्ड है वो यूज होता है किसके लिए, फीमेल के लिए। ड्रेस वर्ड किसके लिए यूज होता है, फीमेल। और सूट वर्ड है वो किसके लिए यूज होता है, मेल के लिए। तो अब अपन लोग दोबारा चलते हैं एग्जाम्पल पे। ड्रेस यूज होगा फीमेल के लिए। तो अब मुझे बताओ एग्जाम्पल के अंदर क्या लिखा हुआ है कि हिज ड्रेस इज वेरी अट्रैक्टिव। अब मुझे बताओ, ये ड्रेस तो फीमेल के लिए यूज होता है, तो बताओ यहाँ पे हिज आएगा या हर आएगा। तो दोनों एग्जाम्पलों के अंदर आप लोगों को क्या करना है, हिज की जगह हर लगा दोगे और हर की जगह क्या लगा दोगे,
दोगे हिज और ये एग्जाम्पल बिल्कुल क्या हो जाएंगे ठीक। बस यहाँ पे एक बहुत छोटा पॉइंट है, क्या अगर ड्रेस की बात चल रही है तो वो यूज होगा किसके लिए, लड़की के लिए यानी शी हर के लिए, और अगर शूट की बात चल रही है तो वो यूज होगा बॉय के लिए यानी ही या हिज के लिए। मैं ये मानता हूं दोस्तों आज की क्लास में जो अपन ने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े वो आज अपन ने एग्जाम्पल कम पॉइंट ज्यादा पढ़े हैं, तो मैं ये मान के चलता हूं आप लोगों को पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। मैं आप लोगों को बार बार ये कह रहा हूं कि पेशेंस से और एक अपने पूरे 100% उस एफर्ट से इस क्लास को लेते रहना, पढ़ते रहना। नाउन अपन लोगों का थोड़ा टॉपिक लंबा चलेगा, ये मत सोचना वोकेबलरी की क्लास नहीं होगी, कि आप लोगों को टाइम टू टाइम वो भी मिलती रहेगी। मैं क्लासेस धीरे धीरे अपडेट कर रहा हूँ, लेकिन इसके लिए मैं भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसलिए आप लोगों को जितनी आप चाहते हो उतनी क्लासेस अपलोड नहीं हो पाती है। उसकी प्रॉब्लम क्या है वो मैं नहीं बता सकता, लेकिन अपन लोग पढ़ेंगे पूरा। हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, और मैं फिर कह रहा हूँ 1 महीने का लॉकडाउन है, अब इस टाइम को वेस्ट मत करना, पढ़ते रहो। अगर आप लोगों को आज का टॉपिक जितना अपन ने पढ़ा उतना समझ में आया हो तो एक तो आप लोग उनके साथ वीडियो को जरूर शेयर करना जिनको जरूरत है। हर किसी के साथ शेयर मत करना, कोई जरूरत नहीं है। अपन लोगों को कम है, कम पढ़ लेंगे वो अपने लिए बहुत है, लेकिन जितना जने हैं वो जरूर पूरा पढ़ना चाहिए। बस अपना यही एक इंटेंशन है यूट्यूब पे आके पढ़ाने का। तो ओके दोस्तों, थैंक यू। अपन लोग मिलेंगे कौन सी क्लास के अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर।